ये संसार है, हम और आप आए तो जाएंगे जरूर। जब ही समय खर्चन को आयो, रह गए हाथ सगोरी सोनर सोनर काय को माया जोड़ी। महल तो महला खूब बनाए ले घोड़ा घोड़ी। हाँ महल तो महला खूब बनाए ले घोड़ा घोड़ी। अरे जब ही समय चढ़वे को आयो, चढ़े काठ की घोड़ी सोनर आए को माया जोड़ी। दादा बेटा बेटी नाती पति, पति पत्नी की जोड़ी। हाँ बेटा बेटी नाती पति, पति पत्नी की जोड़ी। हरि को भजन करो दिन पासर, बिछड़ी जाएगी जोड़ी सोनर काय को माया जोड़ी। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुराने, आखिर में कंगाल हुए। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले कोई राम को प्यारा और मचाऊं गली गली। भैया आज अरे काय लाल बता रहे पीछे ये लाठी लेके घुसला जवान है। भगवान की ऐसी कृपा पहुंचे हैं परीक्षित महाराज, जहाँ 88,000 ऋषि हैं, व्यास भगवान भी हैं, लेकिन क्या देखा कोई कथा श्रवण कराने वाला नहीं है। इतने में सुखदेव जी छिटकाए थे केश,
जा पहुंचे उस भूमि पर लिए दिगंबर भेष। वो श्री सुखदेव भगवान जो मैया के गर्भ से 12 साल के बाद बाहर आए हैं, वो पहुंचे। महाराज एक बात बताऊं, हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें कथा कहने का और आपको कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैंने कई धनवान देखे हैं जिन्होंने जीवन में घर में कथा नहीं करवा पाई, जीवन में एक घर में छोटी सी कथा नहीं करवा पाई। भागवत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दिल और जिगरा चाहिए। तो तब बड़ी 84 लाख योनियों में सबसे पावन जो जन्म है, जो योनि है, वो मनुष्य का तन, क्योंकि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बहुत बड़ा दिल, क्योंकि धन तो बहुत लोगों के पास होता है लेकिन खर्च करना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत आप सौभाग्यशाली हैं जो भगवान ने इतना बड़ा आपको दिल दिया है। जो श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ आपके यहाँ हो रहा है, बोली गोविंद भगवान की। महाराज आप तो बहुत अच्छी बात है जो यहाँ भागवत हो रही है। लोगों कि जेब से भी न जाए तब भी सुनने में दिक्कत होती है, शांति से सुन भी नहीं पाते। और बड़ा भगवान का हाथ है आप पे जो श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ रचवाया। और भगवान से कामना भी करती हूँ कि आपका काम पूर्ण हो जाए, सफल हो जाए। कान्हा का हाथ आपके परिवार पर, आप पर बना रहे। महाराज यहाँ आइए, श्री सूत जी बोले कि वही सुखदेव भगवान जो मैया के गर्भ से 12 साल के बाद बाहर आए थे। क्यों? क्योंकि बात उस समय की है। एक समय भगवान बोले बाबा बैठे हुए थे तो जवाब दिया है मैया गौरा ने कि प्रभु हमें अमर कथा सुननी है, अमर कथा सुननी है। बोले तो सुन लो। वो अमर कथा कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा को ही अमर कथा कहते हैं। बोले मैं जब तक कथा सुनाऊं तब तक आप हूं की आवाज देती रहना और या सिर हिलना चाहिए। और ये सत्यता है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। जब तक मैं भी कथा गाऊं तो कभी कभी सिर हिलना चाहिए, मुझे पता चले कि जग रहे हो। ऐसे मुंह फुला के बैठ जाए तो ना पंडाल में अच्छा नहीं लगता। पता तो चले कम से कम सिर हिल रहे कभी कभी कि हाँ जाग रहे सब, जो सुन रहे हैं। तो भैया बाबा ने ताली बजाई, पशु पक्षी जीव जंतु चले गए, आसन ग्रहण कर रहे बाबा हुआ ऐसा। अमरनाथ पे तालियों को बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा के बताइए। जवाब दिया कि कौरव मरते जा रहे हैं, पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा है, कुछ उपाय है? अश्वत्थामा ने कहा कि मैं आपसे प्रण करता हूं और सौगंध खाता हूं कि कल अगर 5 पांडवों को मार के आपके सामने न ला पाया तो हमसे भी अश्वत्थामा कौन कहे। किनकी औलाद है भैया? बिठाए दो जिन्हें, अपने हिसाब से बिठाऊंगे। बच्चा ऊधम नहीं करते, बैठ जाओ। और क्या एक देखो वो गलो पकड़ खींच लो राम प्यारे को। देखो वो ऐसी कोई खास बात बता रहा कान में बताइए। देखो अब तो बेगर हो, दूसरे बेगारे वो चारों दीदी देख लो। अब ये छोड़ दे कानों खार की माने हो।
भैया बोले दुर्योधन में पांडव कोई गाजर मूली ना जो तुम काट के ले आवो, उन पे भगवान का हाथ है। तो 22 समय पे सौगंध खाई अश्वत्थामा रात्रि के समय चला और जाकर के महाराज पांचों पांडव तो दूसरे सैन्य कक्ष में लेटे थे। द्रौपदी मैया के 5 पुत्र लेटे हैं, उठाया और उठा करके महाराज देखा 5 बच्चों के सिर काट के झोली में डाले, लेकर के पहुंचा है। दुर्योधन से बोला ये लो, रोज कहते थे नहीं मार पाऊंगा नहीं मार पाऊंगा, आज लो मार के ही आया हूं। दुर्योधन ने रात्रि के समय सिर दबाए, सिरों को दबा करके जवाब दिया कि ओरे अश्वत्थामा तेने तो गजब कर दियो, क्यों हमारी दुश्मनी पांडवों से है, उनके बच्चों से अब नहीं रही, क्योंकि मेरा बेटा लक्ष्मण तो पहले ही महाभारत में मारा गया। अब कोई ऐसा नहीं है जो हमें 1 गिलास पानी दे दे, कोई वंश में बचा ही नहीं। और सुबह जब रणभूमि में हुआ, अरे भैया डेरों में रक्त बह रहा था, हर अबला पड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। मोहन के आते ही बोली आओ मोहन बेबाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में अब और खेल भी बाकी है। आइए गोविंद, हमारे 5 बेटे मारे गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? भगवान मैया द्रौपदी का चेहरा देख के बोले बहना मैं तेरी सौगंध खाता हूँ, अगर उस अश्वत्थामा को तेरी आंखों के सामने न मारा तो हमसे भी कन्हैया कौन कहे। भगवान जा रहे थे, जब अश्वत्थामा को पकड़ के लेके आए तो मारने के लिए तैयार हुए। द्रौपदी ने झपट के मैया की कलाई पकड़ी, वीरन इसे मत मारो, छोड़ दो। भगवान बोले क्यों? जवाब दो, छोड़ दो ना। अरे भगवान बोले बात तो बता। बोले भैया अगर आपने इन पे हाथ उठा दिया तो इसकी माँ है गौतमी, ये अपनी माँ गौतमी का अकेला बेटा है, और तुम्हें शायद पता ना है वीरन कि इनके पिता जो थे ना द्रोणाचार्य, उनको मेरे भैया धृष्टद्युम्न ने पहले ही मार दिया। अब कोई है ही नहीं, हमारे तो 5 गए, ये तो अकेला है, अगर मर गया तो गजब हो जाएगा। अर्जुन ने कहा है कि क्या करें? भगवान बोले अर्जुन अगर ऐसी अबलाएं पृथ्वी पर न रहे तो पृथ्वी कभी टिक नहीं सकती। धरड़ी करड़ी है थमी हुई, ऐसी सुशील महिलाओं से बलवानों के यदि इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से। पत्नी जो है ना घर में औरत, भागवत में तो ये लिखा है कि विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी, विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी। औरत पे विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो, और अपनी पे तो करी लियो लेकिन पराई पे तो धोखे मत कर लियो। कुत्ते की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो वो पराई औरत की तरफ भागता है। लिखा है पर नारी बिसकी